महाभारत निस्संदेह भारतवर्ष की सबसे बड़ी त्रासदी है। कई घटनाओं के कारण ये महान युद्ध हुआ। कई लोगों के अनुसार इनमें से एक ही कौरवों के पतन का एकमात्र कारण है, जो है द्रौपदी का चीरहरण या वस्त्रहरण। पांडवों को उनके चचेरे भाई कौरवों द्वारा पासा के खेल के लिए आमंत्रित किया गया था। महाभारत के अनुसार इस खेल के पासे सुबाला की जांग की हड्डियों से बनाए गए थे, लेकिन शिवाजी सावंत द्वारा लिखित उपन्यास मृत्युंजय के अनुसार पासे जरासंध की हड्डियों से बने थे। सुबाला गांधारी और शकुनी के मृत पिता थे, जबकि जरासंध मेगध का एक शक्तिशाली राजा था, जिसे बाद में भीम ने द्वंद्व युद्ध में मार दिया था। हस्तिनापुर के राज दरबार में पांडवों ने अपनी सारी संपत्ति, हथियार और भूमि जुए में हार दी। पांचों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने पद छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन शकुनी ने उसे ये कहकर प्रोत्साहित किया कि उसके भाई अभी भी उसके साथ है और यदि हम अगला चरण जीत जाए तो वो कुछ भी खो चुका है उसे वापस जीत सकता है। प्रस्ताव आकर्षक था और अपने छोटे भाइयों के विरोध के बावजूद उन्होंने सहमति दे दी। अंततः उसने अपने सभी भाइयों और स्वयं को भी खो दिया। उसने अपमान से अपना सिर नीचे झुका लिया और निर्णय किया कि अब खेल बंद कर देना चाहिए। कौरवों ने उन्हें पांडवों की साझा पत्नी द्रौपदी को अपनी बाजी में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। युधिष्ठिर सहमत हुए। इस बात से उसके भाई बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन क्योंकि वो सबसे बड़े थे, वे उसे इतनी बड़ी गलती करने से नहीं रोक सके। खेल का एक बार फिर शुरू हुआ। पांडव हार गए। सबसे बड़े कौरव दुर्योधन बहुत खुश हुए। दुर्योधन मुस्कुराया और अपने एक सेवक से कहा कि वो उसकी नई दासी द्रौपदी को दरबार में ले आए। पुरुष सेवकों को स्त्रियों के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए दुर्योधन द्वारा भेजे गए सेवक को द्रौपदी की दासियों द्वारा वापस लौटने का आदेश दिया गया। हालांकि द्रौपदी ये सुनकर भयभीत हो गई कि वो जुए में हार गई है और अब वो दुर्योधन की दासी है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से उस पर अधिकार के बारे में प्रश्न किया, क्योंकि वो पहले ही स्वयं को खो चुके थे और वो अभी भी रानी थी। दुर्योधन के आदेश का पालन करते हुए दुशासन द्रौपदी के कक्ष में घुस गया और उसे अपने साथ चलने का आदेश दिया। जब उसने उसके साथ आने से इनकार किया तो दुशासन ने उसे थप्पड़ मारा और उसके बाल खींचे। इंद्रप्रस्थ की रानी द्रौपदी को उसके बालों से घसीटकर हस्तिनापुर के दरबार में लाया गया। उसने विनती की, लेकिन दुशासन नहीं हिला। ये देखकर भीम ने दुशासन के हाथों को काटने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के बालों को छू लिया था। द्रौपदी वहां उपस्थित वरिष्ठों से बार बार युधिष्ठिर द्वारा उसे दांव पर लगाने के अधिकार की वैधता पर सवाल उठाती रही। पांडवों को और अधिक उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन द्रौपदी की आंखों में देखते हुए अपनी जांघ को थपथपाता है, जिसका अर्थ ही है कि उसे उसकी जांघ पर बैठना है चाहिए। क्रोध में आकर भीम ने पूरी सभा के सामने प्रतिज्ञा की कि वो दुर्योधन की जांघ तोड़ देगा। इस समय दुर्योधन का भाई विकर्ण दरबार में एकत्रित राजाओं से द्रौपदी के प्रश्न के उत्तर का देने के लिए कहता है। वो अपनी राय देते हैं कि द्रौपदी को सही तरीके से नहीं जीता गया है, क्योंकि युधिष्ठिर ने उसे दांव पर लगाने से पहले ही खुद को खो दिया था। ये शब्द सुनकर कर्ण क्रोधित हो जाता है और कहता है कि जब युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति खो दी है तो उसने अपने पत्नी को भी खो दिया है। कर्ण द्रौपदी को 5 पुरुषों की विवाहित पत्नी होने के कारण वैश्या कहता है। उन्होंने ये भी कहा कि उसे अदालत में घसीटना कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, चाहे वो कपड़े पहने या फिर नग्न हो। कर्ण ने दुशासन को द्रौपदी को निवस्त्र करने का आदेश दिया। चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के लिए दुशासन ने द्रौपदी का भयानक वस्त्रहरण आरंभ किया। अंत में द्रौपदी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है और भगवान कृष्ण उनकी सहायता के लिए वहां पे आ जाते हैं। सभी को आश्चर्य हुआ कि एक वस्त्र समाप्त ही नहीं हो रहा था। दुशासन ने कपड़े को लगातार खींचा, लेकिन लग रहा था कि कपड़ा कभी खत्म नहीं होगा। कई घंटों की कोशिश के बाद दुशासन थक कर गिर गया। विकर्ण और विदुर ही 2 ऐसे कौरव थे जिन्होंने राज्यसभा में द्रौपदी के चिरहरण पर आपत्ति जताई थी। कर्ण ने दुशासन को द्रौपदी के को सेवक के कक्ष में जाने का आदेश दिया और उसे दूसरा पति चुनने के लिए कहा।
जो उसे कभी जुए में नहीं हारेगा। रानी माँ गांधारी वहां प्रवेश करती है और धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के कुकर्मों को सुधारने की सलाह देती है। अपशकुन के डर से धृतराष्ट्र हस्तक्षेप करते हैं और द्रौपदी को वरदान देते हैं। द्रौपदी अपने पति युधिष्ठिर से ये प्रार्थना करती है कि उन्हें दासता से मुक्त कर दिया जाए ताकि उनका पुत्र प्रतिविंध्य दास न कहलाए। आगे की शांति के लिए धृतराष्ट्र ने उनको दूसरा वरदान दिया। वो शांतिपूर्वक पांडवों से उनके हथियारों सहित उनकी स्वतंत्रता मांगती है। धृतराष्ट्र ने उन्हें उनका धन वापस कर दिया और घर जाने की अनुमति दे दी। हम द्रौपदी के चिरहरण की घटना को युद्ध का एकमात्र कारण नहीं मान सकते, लेकिन ये निसंदेह एक महत्वपूर्ण कारण है। द्रौपदी के चरित्र पर एक बहुपतित्व वाली पत्नी होने के कारण सवाल उठाया गया था। लोग आमतौर पर यह स्वीकार नहीं करते कि द्रौपदी एक ऐसी महिला थी जो अपने लिए खड़ी हुई, जो उग्र थी, जो अपने लिए बोलती थी और जो आवश्यकता पड़ने पर अपने पति के खिलाफ भी गई। धन्यवाद।